हिमाचल में कुदरत का कैस ऐसा बरपा है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी है। तस्वीरों का ऐसा मंजर शायद सपने में किसी ने भी ना देखा हो, मानो कि कुदरत गुस्से में हो। सैलाब का ये ऐसा रौद्र रूप है जिसमें मकान, इंसान, सड़क, दुकान सब बह निकला। पहाड़ों में मची तबाही ने अपने आगोश में 60 जिंदगियों को ले लिया है। ना जाने कितनी जिंदगियां पानी के इस तेज बहाव में बह गईं। शहर की मुख्य सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से 1200 लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 600 सड़कों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। अब प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी है। मलबे में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलस्तर किस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ता ये जलस्तर खतरे का अलार्म फिलहाल नजर आता है। बाढ़ में कई लोग फंसे, कई बह गए और 60 लोगों की मौत की तो पुष्टि प्रशासन ने कर दी है, लेकिन अभी बहुत से लोग इसमें मिसिंग हैं। वो कब मिलेंगे या नहीं, इसे लेकर फिलहाल संभावनाएं ही जताई जा रही हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये हिमाचल से सामने आई हैं और आप देखिए तेज बहाव। यहां पर ये तस्वीरें उसको बयान करती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को बताने की भी जरूरत नहीं। आप देखिए किस तरीके से पानी का ये तेज बहाव जो भी इसकी जद में आएगा ये उसे बहा ले जाएगा। तो हिमाचल में हर तरफ तबाही का मंजर है। किसी ने अपने अपनों को खो दिया है तो किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोग मजबूर हैं और एक आस लिए बैठे हैं कि आने वाली सुबह शायद उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। भारत 24 के संवाददाता कन्हैया शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हिमाचल से आपको दिखाते हैं। रात का सन्नाटा, तूफानी रात, आसमानी आफत, साथ छोड़ते पहाड़। आज पहाड़ पर पहाड़ नहीं टूटा, पहाड़ आम आदमी पर टूटा है। जिंदगी कांप रही है, आस टूट रही है। हसरत भरी निगाहें रात के सन्नाटे में सुबह के सूरज के इंतजार में है, लेकिन बारिश की इन काली रातों ने इंसान की जिंदगी को काला कर दिया है। भारत 24 की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां पर लोग सड़कों पर तंबू गाड़े अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। मंडी के गांव शिला पीकड़ के जो रास्ते कभी गुलजार हुआ करते थे, सड़कें हुआ करती थी, आज वहां सड़कें गायब हैं। जगमगाती रोशनी की जगह टॉर्च का सहारा बाकी रह गया है। लोगों के आशियाने टूट चुके हैं। एक तिरपाल के सहारे लोग दिन और रात बिताने को मजबूर हैं। भारत 24 की जो टीम है वो पहुंची है ऐसी जगह पर जहां पर ये लोग एक टेंट बना करके रह रहे हैं। एक परिवार यहाँ पर टेंट बना करके रह रहा है और उनकी जो कोशिशें हैं वो सिर्फ ये कोशिश है कि जो भगवान की तरफ से जो आपदा है ये कम हो जाए और वो फिर अपने घरों में वापस जाएं। उनका जो कीमती सामान है घरों में उनको छोड़ करके वो अपनी जान बचाने के लिए और सबको सुरक्षित रखने के लिए एक जो पॉलीथीन है उसका टेंट बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। मैम, क्या नाम है और आखिर आप लोग यहाँ पर रहने के लिए कैसे मजबूर हैं? यहाँ पर तो ना खाने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर इस समय इतना पानी बरस रहा है, लगातार एक बाढ़ का खतरा है, लैंड स्लाइड हो ही रही है लगातार। अगर देखा जाए तो अलर्ट जारी हुआ है कि सभी लोगों को यहाँ से छोड़ करके भाग जाना चाहिए। तो आखिर क्या मोह है, यहाँ पे क्यों है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है? दिक्कत का सामना तो हमें बहुत करना पड़ा। जैसे उधर से जब भी स्लाइड हुआ ऊपर से तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा 4 साल का बेटा है, 5 साल का, वो भी कल तो हमारे साथ ही से। और जैसे लाने में उनको बहुत दिक्कत हो गई। एक बार तो फ्लड आ ही गया था, फिर दूसरी बार जब फ्लड से आने से पहले इतने आधे तो हम दलदल में फंस गए। और बच्चों जो हमारे बच्चे ही थे छोटे छोटे, और भी उन्होंने हमारा साथ दिया, जैसे खींचा एक दूसरों को। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कई
इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। लोग फिर भी रिस्क लेकर अपने इलाके छोड़ने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अभी फिर से आ सकता है, क्योंकि अभी तो खतरा टला नहीं है, क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा दलदल है, ये पूरा इलाका दलदल हो चुका है, जहाँ पे कोई ना गाड़ी जा सकती है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। तो इस तरह तो मुझे लगता है कि खतरा आने वाले कुछ ही घंटों में और ज़्यादा बड़ा होगा। नहीं, इसमें तो ऐसा है सर, क्योंकि हम दिन में चले जाएंगे, कुछ टाइम निकाल के, क्योंकि दिन के अंधेरे में तो हम रात को जा नहीं सकते हैं। ये दिन में हम चले जाते हैं पार मकान में, जैसे कोई काम हो, कुछ पशु को घास फूस डालने के लिए, पानी पीने के लिए, फिर आ जाते हैं रात को। यहाँ तो रात को तो हम तो पार ठहरते नहीं, भाई कभी भी आ सकता है। और यहाँ पर तो इस समय अगर देखा तो जानवर वानवर का भी खतरा होगा, क्योंकि सांप बिच्छी ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी सब निकल जाएंगे। बिच्छू वगैरह तो कभी इसी इलाके में हमारे थोड़ा कम भी होते नहीं, पर सांप वगैरह बहुत होते हैं। तो ये काटे ले सांप सर, तो क्या करें फिर? ये अभी तो रास्ता भी नहीं है, या तो पीठे से उठा के ले जाएंगे नीचे रास्ते को, तो किसी से लिफ्ट लेंगे। हमारी तो गाड़ियाँ वगैरह भी आए फंस गई है। भैया ये जो ज़िंदगी आप लोग जी रहे हो कितना मुश्किल भरा है? बहुत कठिन है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जो ये मंजर हमने देखा। और रही रहने की बात, ये तो सेफ हम तब है कि हमें थोड़ा विश्वास है कि इस पहाड़ी पे हम बच सकते हैं। अच्छा। जो हमारा अनुमान है, जैसे गांव के लोगों का होता है ना अपना अपना अनुमान कि ये जगह सेफ है, ये नहीं है। दिन में तो हम चले जाते हैं, दिन में थोड़ा हमें विश्वास होता है कि हम बच भी सकते हैं अगर दोबारा लैंडस्लाइड होता है। रात को कोई बेचारा, ना तो लाइट है, ना कोई मदद है, मदद तो है ही नहीं। रात में कोई मदद करने के ना कोई टीम मदद लगी है, ना कोई टीम नहीं है। सिर्फ ईश्वर के ही भरोसे में ये सब चल रहा है। बाकी रही जानवरों की बात, वो भी एक किस्म का रिस्क के हिसाब से हम यहाँ रह रहे हैं। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो ये वो तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के उन पहाड़ियों की जहाँ पर इस समय एक जो प्राकृतिक आपदा है उसने अपना पूरी तरीके से कहर ढाया हुआ है। और यहाँ पर बाढ़ को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली भी हो चुका है और लोग अभी यहाँ पर भी रुके हैं। उनको अपने भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान उनको बचा लेंगे और उनके साथ जो भी कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटने पाएगी। लेकिन वो अपने साथ अपने परिवार को, अपने घर को और अपने जो उनके पालतू जो पशु पक्षी हैं उनको, उनका भी ख्याल रखने के लिए अपने यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ऐसा पहला परिवार है जो यहाँ पर इन पहाड़ियों में इन बाढ़ में फंसा हुआ है। ऐसे कई परिवार हैं जो इन पहाड़ियों में इसी तरीके की एक पॉलीथीन लगा करके हैं और ना यहाँ पर खाने को है, ना यहाँ बिजली है, ना ही यहाँ किसी तरीके की मेडिकल सुविधाएं हैं, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। लेकिन ये जल्द उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी और ये लोग फिर से अपने घरों में जा करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24 मंडी। तो देखिए, हिमाचल में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी है। तस्वीरों का ऐसा मंजर शायद सपने में भी किसी ने ना देखा हो। मानो कुदरत गुस्से में हो। बारिश से तबाही की तस्वीरें, 60 लोगों की मौत को दर्शाती ये तस्वीर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। कई घर देखते ही देखते ढह गए। बर्बादी का आलम ये रहा। सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। हिमाचल में कुदरत का ये कहर लगातार जारी है। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश सिंह सुपौल से मेरे साथ हैं और कन्हैया शुक्ला शिमला से लाइव हैं। लगातार कन्हैया, हम हिमाचल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने दिखाई और दिखाया कि किस तरह से लोग बेघर हो गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं और अब उम्मीद है उन्हें कि दोबारा से जिंदगी शुरू होगी। फिलहाल वहां पर क्या मंजर है?
स्थिति है वो अभी बहुत अच्छी नहीं है। और हाँ, इस समय अगर हम मंडी की बात करें जहाँ पर इस तरीके का जो बाढ़ आया था, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको समझने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इतने कम समय में इतनी बड़ी त्रासदी लोगों ने झेली है। जो पूरा गाँव है, पूरी तरीके से उजड़ चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी भी जिस तरीके से शासन या प्रशासन को वहाँ पर जा कर के मुस्तैदी से तैयार होना चाहिए था, वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वहाँ के लोगों से मदद पहुँचानी चाहिए थी, उस तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली। अभी भी गांव वाले उसी गांव में हैं, उनकी जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, उसी लैंडस्लाइड की पहाड़ियों में वो एक पॉलीथीन लगा करके छुपे हैं, क्योंकि भारत 24 की टीम रात में उस पहाड़ियों पर पहुंची, क्योंकि वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा था, लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो मिट्टी है वो खिसक रही है, पहाड़ की जो मिट्टियाँ हैं वो खिसक रही हैं। और सबसे बड़ी बात, चुनौती यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसके लिए भी है, क्योंकि जब सड़कें जो है उसको खोलने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोकल प्रशासन के ऊपर जितनी भी सड़कें हैं उसको खोलने का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सैलानी है, यहाँ के लोग हैं, आने जाने का जो मार्ग है उसी से खाने पीने का सामान आता है, जो ज़रूरत का सामान है, ट्रांसपोर्ट का सामान उसमें आता है। लेकिन जो गाड़ियों का प्रेशर है वो सड़कों पर जब पड़ता है तो सड़कें जो हैं वो धंसने लग गई हैं। इसके अलावा जब सड़कें साफ़ होती हैं तो जो मिट्टियाँ साफ़ हो रही हैं, जो सड़क के नीचे से मिट्टियाँ साफ़ हो रही है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी का यहाँ पे बिल्कुल कारण लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, सारी जानकारी जो तो आप सड़कें दे ही हैं वो रहे ब्लॉक हैं, हो लेकिन चुकी हैं। साथ ही आपको हम ये साथ दिखाते हैं कि जो जहाँ पर बर्बादी का लैंडस्लाइड मंजर वहां पर पसरा हुआ है, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें भी आप भारत 24 के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। कहां आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां पर इस वक्त आलम है? देखिए, ये जो सड़क है ये 4 लेन मार्ग है, और ये आप देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी तरीके से सड़क ध्वस्त हो गई। सड़क का जो नामो निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है। ये जो एरिया है, इस एरिया से यही जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की रोड है, यहाँ पर इस समय घंटों का जाम लगा हुआ है। अगर हम पीछे आपको दिखाएं तो यहाँ पर घंटों का जाम लगा है, और जो इलाका है इसी इलाके से सारी मुख्य सड़कें जुड़ती हैं। इसी इलाके में लगातार जो यहाँ की टीम है, जो सड़क बनाने की, दुरुस्त करने की टीम है, सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जो भी सिस्टम है, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो या यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कें अभी तक खोली नहीं जा सकी हैं। इतना ज़्यादा भूस्खलन हो चुका है, इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो चुका है, और इसके बाद भी लगातार जो अलर्ट है वो अलर्ट जारी है। अलर्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि जो लोग इस समय अभी भी गाँव में फंसे हैं, उनसे ये लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। लेकिन फिर भी जो गाँव वाले हैं वो वहाँ से अभी भी वहाँ पर ही हैं, और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा है इससे उनको मुक्ति मिले। लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश के बाद अगर देखा जाए तो पहाड़ों में दरारें आ चुकी हैं, और दरार होने के बाद ये बताया जा रहा है कि ये फिर से एक बार लैंडस्लाइड हो सकता है और उनकी जान को खतरा है। लेकिन जो प्रशासन है, जिस मुस्तैदी के साथ यहाँ पर उनको काम करना चाहिए था, वो यहाँ पर नदारत है। क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें कैजुअलिटी होती है, जिसमें सरकारी आंकड़े आते हैं लोगों के मरने के, इसके बाद वहाँ की प्रशासन शासन वहाँ पर सचेत होती है। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो स्थिति है ये बहुत ही भयावह है, और आने वाले दिनों में बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन इसके पहले अगर शासन प्रशासन यहाँ नहीं सचेत प्रशासन को और ज्यादा एक्टिव यहाँ पर होना पड़ेगा, ताकि समय रहते पूरे मामले को रिजॉल्व करते हुए एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौट सके। देखिए, ये तो पहाड़ी इलाकों की तस्वीर हमने देखी और दर्शकों को दिखाई। वहीं सर्वेश इस वक्त सुपौल में मौजूद हैं। सुपौल में क्या आलम है और मैदानी इलाकों से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही? क्योंकि देखिए, लगातार ठंडक तो महसूस कर रहे हैं, बढ़ गई है पिछले अगर 2-3 दिन की ही बात की जाए। सर्वेश, देखिए अमृता, सुपौल की अगर बात करें तो सुपौल इलाके में बाढ़ का प्रकोप साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से परसों 4,62,000 क्यूसेक पानी बीरपुर बराज से छोड़ा गया, और पानी छोड़ने के पीछे की मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा। नेपाल के तराई इलाके में जब भी बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो बीरपुर बराज से पानी का डिस्चार्ज किया जाता है, और वो पानी आप देखेंगे कि कोसी की मुख्य धारा है ये, और कोसी में वो पानी आता है। और अभी आप देखेंगे कि हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा जूम करेंगे, आप देखें वहाँ पे खतरे के निशान से अभी कोसी नीचे बह रही है। ये एक सुखद तस्वीर है। लेकिन जो हालात हैं, परसों जिस तरीके से पानी डिस्चार्ज किया गया, कल भी 2 लाख क्यूसेक छोड़ा गया पानी, और आज करीब 1,79,000 क्यूसेक पानी आज भी डिस्चार्ज किया गया है कोसी में। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पानी डिस्चार्ज किया था, जिसकी वजह से कोसी अपनी धाराएं लगातार बदलती है, और जिस तरफ नई धाराएं फूटती हैं उस तरफ तबाही का मंजर देखने को मिलता है। यही वजह है कि सुपौल का जो सिसौनी का इलाका है, निर्मली का जो पूरा इलाका है अनुमंडल का,
वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहाँ से लोग फिलहाल हताहत तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनके जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। लोग बांधों पे, तटबंधों पे आ गए हैं। जिनको सामर्थ्य था वो तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जिनको सामर्थ्य नहीं है वो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं इस मोह माया में कि ताकि उनका अगर पानी कम हो जाए तो घर कम से कम बच जाए या सामान सुरक्षित बच जाए। और मवेशी लेकर वो कहाँ जाएंगे, बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से पानी है और सरकार ने अभी तक राहत और बचाव को लेकर कोई ठोस काम नहीं शुरू किया है। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से जो कोसी की जो नई धाराएं हैं, जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, नए इलाकों को अपनी जद में ले रही है कोसी, इसकी वजह से सुपौल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल ये सुखद तस्वीरें आप देख रही हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि फिलहाल कोसी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। अमृता। बिल्कुल, कन्हैया भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और आंखों देखा हाल वहां का बयान कर रहे हैं। तो कन्हैया, प्रशासन जिस तरीके से लापरवाह या देरी वहां पर कर रहा है, रवैया अगर मैं कहूं, तो फिलहाल उसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही है और आने वाले दिनों में क्या दुरुस्त इसे किया जा सकेगा या स्थितियां जस की तस रहने वाली है? देखिए, आपको बता दें, जब कोई बड़ी घटना घटती है जिसमें बहुत बड़ी ज़्यादा कैजुअलिटी, सरकारी आंकड़े हैं उसमें 60 लोगों की मरने की सूचना दी गई है। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग इस समय गुमशुदा है, बहुत से लोगों का घर उजड़ गया है, बहुत से लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो उनके पालतू पशु थे उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं मिली है। लोग सालों साल लगाते हैं एक घर बनाने में और एक प्राकृतिक आपदा में पूरा का पूरा अगर गाँव देखा जाए तो उजड़ चुका है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, मंडी में देखने को मिल रही है, पूरा गाँव उजड़ गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को सचेत होना चाहिए था, सबसे पहली बात है कि लोगों को वहां से निकालना चाहिए था। जो लोग पहाड़ों पर पॉलीथीन बना करके रह रहे हैं उनके जान को भी खतरा है, उनकी गिनती भी नहीं होगी। उनके साथ अगर कोई घटना घटती है, अगर वहां पे लैंडस्लाइड फिर से एक बार होता है, तो प्रशासन को सबसे पहले आसपास के इलाकों में सभी लोगों को वहां से किसी कैंप में लेकर के जाना चाहिए, किसी राहत कैंप में लेकर के जाना चाहिए। वहां पर जो स्थितियां हैं उसको सही करना चाहिए, क्योंकि वहां लगातार पानी का जो बहाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, लोगों का घर उजड़ चुका है। तो लोगों के बारे में वहां जानकारी लेकर के, कि एक एक घर की जानकारी लेकर के उनको वहां से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि जब कोई घटना हो जाएगी, क्योंकि लोग अभी भी पहाड़ पर अगर एक पॉलीथीन बना करके हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, जहां स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, जहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई वहां पर मुस्तैद नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर कल को कोई घटना घट जाती है तो उनकी भी जो उनका भी नाम जो है उस कैजुअलिटी में सामने आएगा। तो क्या फिर उसके बाद प्रशासन जागेगा? प्रशासन को इसके पहले अगर मौका मिला है कि यहाँ के लोगों को, इस गाँव को खाली करा करके इस गाँव में सभी लोगों को सुरक्षित किया जाए, तो ये काम पहले कर देना चाहिए। क्या प्रशासन इस मौके का इंतजार कर रहा है कि इस तरीके की कोई बड़ी घटना जिस तरीके से शिमला में सामने आई है या कहीं जो हिमाचल प्रदेश के किसी और अन्य जगहों पे सामने है, अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो अब जाकर के प्रशासन सचेत होगा, तब जाकर के यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन या बड़ी बड़ी टीमें या बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आकर के ग्राउंड जीरो पर लोगों को बचाने के लिए राहत काम का शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके पास समय है, यहाँ पर इस समय रेड अलर्ट जारी है और यहाँ पर लोगों के जान माल को खतरा है और यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर आपके पास समय है तो आपको पहले पूरा गांव खाली कराना चाहिए, लोगों के खाने की और रहने की, पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, वहां से निकालना चाहिए कि किसी तरह की अगर कोई घटना घटती है तो बहुत ज्यादा नुकसान ना होने पाए, किसी की जान ना जाने पाए। बिल्कुल, तो लेकिन इसके लिए प्रशासन यहाँ पर कोई भी सचेत दिखाई नहीं दे रहा है। सामने आई हैं जो सर्वेश दिखा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वेश, देखिए वहां पर कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों को शेल्टर होम में जगह मिली है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ आंकड़े कहते हैं? जी अमृता, देखिए शेल्टर होम अभी बनाया नहीं गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर केवल जो है तटबंधों की मरम्मत का काम, स्पर बनाने का काम यही चल रहा है। जहां तक आप बेघर लोगों की बात कर रही हैं तो करीब 8 से 10 पंचायत सिसौनी के ऐसे हैं जो कि वहां पे बेघर हुए हैं। निर्मली की बात करें, निर्मली अनुमंडल के कई सारे ऐसे गाँव हैं, करीब 1 दर्जन से आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से। शिमला में स्लॉटर हाउस की बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग पर पेड़ गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। घटना स्थल पर फिलहाल बचाव अभियान जारी है। 22 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। देखिए, कुदरत वाकई में क्रोधित है। शिमला में अब स्लॉटर हाउस की बिल्डिंग गिरी है और पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर बचाव अभियान जारी है। 22 लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी कन्हैया शुक्ला, इस वक्त खुद हिमाचल में मौजूद हैं। कन्हैया, 22 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, इससे पहले मंदिर का टूटना, वो तस्वीरें भी हमने देखी और अब ये स्लॉटर हाउस।
देखिए, आपको बताते हैं स्लाटर हाउस की जो घटना है उसमें अभी भी कुछ लोगों का दबे होने की आशंका है। और स्लाटर हाउस में वो बताया जा रहा है कि एक पेड़ था, उस पेड़ के बाद वो पूरा स्लाटर हाउस, पहले वो पेड़ गिरता है स्लाटर हाउस के ऊपर, उसके ऊपर छत के ऊपर, उसके बाद पूरा स्लाटर हाउस के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से बह जाता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहाँ पर जारी है। लोग कोशिश कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम जो NDRF SDRF की टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को वहाँ से बचाया जा सके, क्योंकि इतना तेज जो बाढ़ का पानी है, इतनी तेज जो लैंड स्लाइडिंग है उसका बहाव इतना तेज है कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। लोग अपने आप को बचाने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां से वो उस बाढ़ की चपेट में ना आ सके। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो NDRF की टीम है, जो SDRF की टीम है, वहां पर स्लाटर हाउस के आसपास का जो इलाका है वहां पर अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि जो बिल्कुल कन्हैया, जाहिर तौर पर देखिए अब यहाँ पर भी तेजी से हमें देखने को मिलेगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्वेश और कन्हैया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।